किस्सा उस दौर का है जब पूर्वांचल में गैंगवार चल रहा था। आए दिन असलहे आग उगलते, लाशें गिरती। लाशें कुछ टारगेट की होती तो कुछ अभागे बेगुनाहों की। बेखौफ कहीं भी और किसी भी वक्त वह खौफनाक मंजर सामने आता। उसी क्रम में मुख्तार अंसारी के उस्ताद साधु शरण सिंह उर्फ साधु सिंह की भी हत्या हुई थी। उस हत्या का किस्सा आज भी गाजीपुर के लोगों के ज़हन में है। नमस्कार, मैं राजकमल। आजकल समाचार के यूट्यूब चैनल की अपराध कथा की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तारीख थी 23 नवंबर 1989। दरअसल वह तारीख निश्चित थी लोकसभा चुनाव के लिए गाजीपुर में वोटिंग की। वोटिंग पीसफुल संपन्न हो, उसके लिए प्रशासन के स्तर से बड़ी तैयारी थी। चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी थी। सुबह वोटिंग शुरू होने से पहले ही अफसरान चक्रमण शुरू कर दिए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात हो चुकी थी। उसी बीच एक बुलेट बाइक शहर में एंट्री की। उसके पीछे एक एम्बेसडर कार थी। दोनों गाड़ियां शहर कोतवाली के सामने से गुजरते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैंपस में पहुंची। बुलेट बाइक स्पेशल वार्ड के पास रुकी, जबकि एम्बेसडर कार हॉस्पिटल के मेन गेट के पास रुक गई थी। बुलेट बाइक पर दो सवार बाकायदे पुलिस वर्दी में थे। वह दोनों सवार बुलेट बाइक से उतर स्पेशल वार्ड के एक रूम के पास खड़े हुए। उनमें एक रूम के अंदर से बंद दरवाजे को नॉक किया। कुछ पल बाद ही अंदर से दरवाजे का एक पल्ला थोड़ा खुला। पल्ला खोलने वाला अंदर से ही दरवाजे के बाहर खड़े वर्दीधारी से परिचय और आने का मकसद पूछा। वर्दीधारी बताया कि वह पुलिस वाला है और उसके साथ दारोगा जी भी हैं। साधु सिंह को आज ही जेल में वापस लौटना है, उसके पहले हम लोग उनका बयान लेने आए हैं। यह सुनते ही दरवाज़ा खोलने वाला एक ओर हट गया। उसके बाद वह कथित पुलिसमैन और उसके साथ के कथित दरोगा जी रूम के दरवाजे के दोनों पल्लों को ढकेलते हुए रूम के अंदर घुस गए। दरवाजे पर हो रही हरकत की आहट पाकर अंदर अपनी रुग्ण पत्नी की सेवा में जुटे साधु सिंह दरवाजे तक आ गए। साधु सिंह के दरवाजे तक आते ही वह कथित पुलिसमैन और दारोगा जी अपने अपने असलहे निकाल लिए। उनकी मनसा भांप साधु सिंह अंदर की ओर भागे, मगर तब तक कथित दरोगा जी पग बढ़ाकर साधु सिंह के बिल्कुल करीब पहुंच गए और पीछे से ही उनके सिर में एक एक कर 2 गोलियां उतार दी। गोलियां लगने के बाद साधु सिंह के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वह फर्श पर औंधे मुंह गिरे। उसके बाद वह दोनों हमलावर रूम से निकलकर अपनी बुलेट बाइक के पास पहुंचे, मगर बुलेट स्टार्ट नहीं हुई। तब दोनों उसे पैदल लेकर हॉस्पिटल कैंपस से बाहर आए और एक बार फिर बाइक का किक मारे। संयोग से उस बार उनकी बाइक स्टार्ट हो गई। दोनों बाइक पर बैठे, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते निकल गए। उधर उन्हें कवर दे रही एम्बेसडर कार भी उनके पीछे हो ली। उसके बाद हमलावर सीधे करीब 44 किलोमीटर दूर साधु सिंह के गांव सैदपुर कोतवाली के मुड़ियार पहुंचे। वहां दरवाजे पर लेटे साधु सिंह के 80 वर्षीय चाचा श्याम नारायण सिंह और दृष्टिहीन भाई दामोदर सिंह को भी मौत की नींद सुलाकर वह सभी चलते बने। मतलब एक ही दिन साधु सिंह समेत परिवार के 3 सदस्यों की हत्या। उस मामले में साधु सिंह के परिवार की ओर से अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध
FIR दर्ज कराई गई। वैसे अंडरवर्ल्ड में आज भी माना जाता है कि वह सब जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह की गैंग का कारनामा था। यहाँ तक कहा गया कि बुलेट सवार कथित दारोगा जी कोई और नहीं बल्कि खुद ब्रजेश सिंह थे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन्हें कवर दे रही एम्बेसडर कार में साधु सिंह के पारिवारिक दुश्मन त्रिभुवन सिंह सवार थे। जाहिर था साधु सिंह समेत उनके परिवार के 3 सदस्यों की एक ही दिन हत्या गैंग के लिए बड़ा धक्का था। हत्या के कुछ दिनों बाद गैंग के लोग एक जगह बैठे। बैठक में इस पर चर्चा हुई कि इसका बदला कैसे लिया जाए, फिर यह भी कि गैंग की कमान कौन संभाले और उसके बाद ही गैंग की कमान मुख्तार अंसारी के हाथों में आती चली गई। वैसे तो उस तिहरे हत्याकांड के बाद गैंग का सामना जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह से कभी नहीं हुआ, मगर अंडरवर्ल्ड की मानी जाए तो तिहरे हत्याकांड में शामिल कुछ एक शूटरों का काम ज़रूर तमाम हुआ, यानी वह बदले की कार्रवाई के ही तहत हुआ। खैर, उस तिहरे हत्याकांड को जिस अंदाज में अंजाम दिया गया वह पूर्वांचल में दशकों तक चले गैंगवार के सबसे बड़े दुस्साहसिक वारदातों में आज भी शुमार है। मगर अब अपराध कथा की श्रृंखला में आज बस इतना ही। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। इनपुट सुजीत सिंह प्रिंस।